दीनानाथ जी की एक बेटी थी जिसका नाम मंजू था। वह बेहद खूबसूरत और अच्छे स्वभाव की थी। वह बचपन से ही कृष्ण की परम भक्त थी। कृष्ण की भक्ति तो जैसे उसके खून में रची बसी थी। सब परिचित, दोस्त, रिश्तेदार मंजू की कृष्ण भक्ति की तारीफ करते थे। आज दीनानाथ के मित्र सोहन लाल उनसे मिलने आए। मास्टर दीनानाथ ने कहा, आओ आओ मित्र, बहुत दिन बाद आए। अरे बेटी मंजू, देखो तुम्हारे अंकल आए हैं। जाओ चाय बना लाओ। आई पापा, पहले अपने कान्हा को नहलाकर भोग लगा दूं। मेरे कान्हा भी तो भूखे होंगे, उनको खिलाकर ही तो मैं चाय बनाऊंगी, फिर हम सब चाय पियेंगे। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। ये लड़की भी ना अजीब ही है। अच्छा भाई सोहन, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं मित्र, मेरा बड़ा बेटा महीप और उसकी पत्नी नैना मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को गुजरे कई साल हो गए। तब से मैंने ही अपने दोनों बेटों को पाला पोसा। आज बेटा और बहू मुझको ही खाए जा रहे हैं। तो अपने छोटे बेटे सुदीप की शादी कर लो। इतनी अच्छी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी जिसमें अच्छे संस्कार हों। तभी मंजू चाय लेकर आ गई। उसने बड़े आदर से पहले सबको प्रसाद दिया, फिर चाय और नाश्ता खिलाया। मित्र, मुझे लड़की मिल गई। मैं अपने छोटे बेटे सुदीप के लिए तुम्हारी बेटी मंजू का हाथ मांगता हूँ। दीनानाथ तो खुश हो गए। सोहन लाल बहुत भले थे। ऐसे घर में शादी होना तो बड़े भाग्य की बात थी। उन्होंने धूमधाम से मंजू की शादी सुदीप से कर दी। मंजू अपने साथ कृष्ण भगवान की मूर्ति भी ले गई थी। वह अपने कान्हा की भक्ति में दीवानी थी। खूब मन लगाकर कान्हा की पूजा और भजन करती, फिर घर का सारा काम करती। कई वर्ष हो गए, उसके बच्चे नहीं हुए तो वह कान्हा को ही अपना बेटा मानने लगी। फिर कान्हा की कृपा से उसका बेटा भी हो गया। सुबह शाम श्री कृष्ण की आरती और भजन सुनकर सोहन लाल गदगद हो जाते थे। अब सोहन लाल नैना और महीप को फिजूल खर्ची को पैसे नहीं दे पाते थे। उसकी जेठानी नैना ने अपने कमरे में अपने पति महीप को बुलाया और कहा, अरे ओ बजर बट्टू भोंदू कहीं के, तुम्हें कुछ दिखाई देता है या दोनों आंखें फूट गई हैं तुम्हारी? मैं तो तुम्हारे जैसे बेवकूफ के पल्ले पड़कर बर्बाद हो गई। अरे हुआ क्या है जो इस तरह बारूद की तरह फट पड़ी हो? अरे कुछ बताओगी भी या ऐसे ही बेमतलब की बातें करोगी? बात यह है कि अभी तक हमारे मजे थे, सब पैसे मेरी मुट्ठी में रहते थे। अब ससुर जी ने चाबियां मंजू को सौंप दी हैं। मेरे तो सारे खर्चे बंद हो गए। मैं कब से खरीदारी करने नहीं गई, घर में ही पड़ी हूँ। हाँ, ये तो तुम ठीक कहती हो। मैं भी पैसों की तंगी से जूझ रहा हूँ। गला सूखता रहता है, शराब का एक घूंट तक नसीब नहीं होता। पिताजी को हो क्या गया है? ऐसा नहीं कर सकते वो। लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस मंजू की बच्ची को ही ठिकाने से लगा दूंगा मैं। नैना यह सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, उस मंजू की बच्ची ने कृष्ण की भक्ति का ढोंग रचकर पापा जी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अगर हम अपनी जिद पर उतर आए तो मंजू की खैर नहीं है। फिर उसके कान्हा उसे बचाकर तो दिखाएं। मेरा दोस्त मंजू की बच्ची को देखकर खून खोलने लगता है। सब इसी की वजह से हो रहा है। मैं किसी दिन इसका गला दबा दूंगा। यह तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। अगर मंजू ही ना रहे तब तो सारी कहानी ही खत्म समझो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन हम प्लान बनाकर उसे मारेंगे, नहीं तो फिर हमें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। लो, मैं अभी इस मिशन पर काम शुरू कर देती हूँ। या तो वह यहाँ से भाग जाएगी या फिर मर जाएगी। हाँ। अब नैना अपने प्लान पर चलने लगी। वह मंजू को हर वक्त परेशान करने लगी। मंजू खाना बना रही थी। नैना भी वहां जा पहुंची और बोली, अरे मंजू, एक गिलास पानी देना जरा। मंजू पानी देने लगी। तभी नैना ने जल्दी से सब्जी में ढेर सारा दोबारा नमक डाल दिया और बनी बनाई दाल में ढेर सारा पानी डाल दिया और चुपचाप वहां से निकल गई। उस दिन खाने की मेज पर, ये कैसा खाना बनाया तुमने? क्या तुम्हें कुछ नहीं आता? केवल पूजा कर ढोंगी करना आता है? हाँ, ऐसा खराब खाना तो तुमने कभी नहीं बनाया मंजू। क्या हो गया तुम्हें? हो क्या गया है? पूरे दिन तो मेरे कान्हा करके उस मूर्ति को चिपकाए रहती है। उससे फुर्सत मिले तभी तो कुछ करेगी ना। चुप रहो तुम सब लोग। एक बार खाना बिगड़ भी गया तो क्या हुआ? अब तुम सब लोग बहू से कुछ मत कहो। हैं, देखो, इसी तरह से इन्होंने मंजू को सिर पर चढ़ा रखा है। इस तरह से नैना अक्सर कुछ न कुछ साजिश करके लड़ाई झगड़े का माहौल बनाती रहती और मंजू को परेशान। एक दिन मंजू को बहुत जोर का बुखार आया। घर में कोई नहीं था, सिर्फ नैना थी। मंजू का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी। दीदी, ओ दीदी, थोड़ा पानी दे दो, प्यास से जान निकली जा रही है, उठा नहीं जा रहा। नैना ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सोचा, आज अच्छा मौका है, घर में कोई है भी नहीं और इससे पीछा छूट जाए तो कितना अच्छा हो। सुना है ज्यादा तेज बुखार से आदमी मर भी जाता है। बहाना अच्छा है, मैं पानी में जहर मिला देती हूँ। नैना ने जहर मिलाकर मंजू को पानी पिला दिया और अपने कमरे में जाकर टीवी पर सीरियल देखने लगी। उसे तो मंजू के मरने का इंतजार था।
मंजू गले और पेट में जलन पड़ने से छटपटा रही थी। उसका दिल डूब रहा था। वह बार बार पानी मांग रही थी, पर वहां कोई नहीं था। कान्हा, मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ। मुझसे अब तक कोई गलती हुई हो तो माफ करना। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। लो पानी पियो मैया, आज तुम मेरे हाथ से पानी पियो। बंद होती हुई आंखों को मंजू ने जबरदस्ती खोला तो उसने देखा सामने एक बेहद खूबसूरत प्यारा छोटा सा लड़का गिलास में पानी लिए खड़ा था। मंजू ने सारा पानी पी लिया। पानी पीते ही उसकी सारी जलन और छटपटाहट दूर हो गई। अब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब वह बिल्कुल ठीक थी। उसने उस लड़के को बड़े प्यार से बुलाया और अपने पास बिठाकर पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? अरे, ये तुम्हारे गले में माला कितनी सुंदर है, कैसे चमकीले मोती हैं, और तुम्हारे कपड़े कितने प्यारे हैं। जी करता है कि तुमको ही देखती रहूं। मेरा नाम गोपाल है मैया, मैं आपको बचाने आया हूँ। मुझे बड़े साहब ने आपके पास भेजा था कि मैं आपका ध्यान रखूं। और हाँ, ये माला और कपड़े मुझे आपने ही तो पहनाए थे। मंजू को याद ही नहीं आ रहा था कुछ कि उसने कब किसी बच्चे को कपड़े और माला पहनाई थी। मंजू अब ठीक थी। वह बच्चा गोपाल चला गया। मंजू ने सोहनलाल और सुदीप को फोन करके बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने नैना के दिए हुए पानी के गिलास को सूंघा तो वे समझ गए कि उसमें जहर मिला था। सोहनलाल ने नैना और महीप को बुलाया और क्रोधित होकर चिल्लाए, बहू नैना, तुमने मंजू को पानी में जहर मिलाकर पिला दिया। ऐसा अनर्थ करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? पिताजी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मुझे गुस्सा आ गया था। हाँ पिताजी, नैना को माफ कर दो। ये गलती नहीं है, महापाप है। तुमने इस निर्दोष की जान ही ले ली थी। जाओ, तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। पिताजी, इन्हें माफ कर दो। जब तक मेरे कान्हा मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कान्हा से याद आया, आपने उस लड़के को भेजा था, वे कौन है? ये क्या कह रही हो बहू? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। अरे, तो वह लड़का कौन था? लगता है कि उसकी माला, उसके कपड़े मैंने कहीं देखे हैं। अरे हाँ, याद आया, मेरे कान्हा के कपड़े भी तो वैसे ही हैं। मंजू जल्दी से पूजा घर में गई। सामने ही कान्हा की मुस्कुराती हुई मूर्ति विराजमान थी। अरे, ये तो वही माला है, वही कपड़े हैं। तो मेरे कान्हा ही चलकर मुझे बचाने आए थे। धन्य हो कान्हा जी, धन्य हो। और मैं आपको पहचान भी ना सकी। सोहनलाल, नैना, महीप और सुदीप यह चमत्कार देखकर दंग थे। सब ने हाथ जोड़कर भक्ति भाव से जयकारा लगाया। जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी आ रही है, खूब अच्छी और भव्य झांकी सजाओ। अब हम सब कान्हा की पूजा करेंगे।